Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 10th के 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। तो आपको हमारा जो पिछला क्लास था कल का, उस क्लास में हमने डिस्कस किया था आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित हर एक क्वेश्चंस तो नहीं किया था, लेकिन क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमने शुरू से आपको बताया था। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला क्लास जरूर देखिए। उसमें हम लोगों ने लगभग जितना भी फॉर्मूला इसमें आने वाले हैं वो सभी फॉर्मूला का उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो अगर आप हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा क्लास को अंत तक देखिए, तब आपको है सो बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से उसमें लगभग 80% या उससे भी एबव, उससे भी ज़्यादा आप लोग उसमें मार्क्स ला सकते हैं। तो हमारा क्लास जो है वो प्रतिदिन चलता है, मंडे टू सैटरडे। तो आज जैसा कि शनिवार है तो आज हमारा क्लास चल रहा है, कल हमारा क्लास नहीं होगा क्योंकि कल संडे को हमारा क्लास बंद रहता है और कोई भी पर्सनल कारण थोड़ा सा कभी कभी क्लास बंद हो जाता है। वैसे हमारा क्लास एकदम रेगुलर चलता है। और चलिए, तो हम लोग आज एक बार जितने हम लोगों ने कल पढ़ा था तो वो सभी फॉर्मूला तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो 9th में जो पढ़ना था और अभी जो पढ़ना है उसमें लगभग सेम बात ही है, थोड़ा सा अंतर है क्योंकि 9th में हमने जो पढ़ा था वो था अलग अलग घन का अलग, घनाभ का अलग, गोला का अलग, शंकु का अलग, बेलन का अलग। लेकिन 10th में आपको पढ़ना क्या है, अलग अलग नहीं है। 10th में आपको दो आकृति को, दो जो आयतन है उसको सटा के बनाना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन आपका 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को एक साथ रखा गया है। मतलब क्या, दो घन है जिसका भुजा 8 सेंटीमीटर एक साथ रखा गया है, तो बनने वाले घनाभ का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। ध्यान से समझिए कि जब 8 सेंटीमीटर वाले दो भुजा को, दो घन को अगर हम रखेंगे तो एक घनाभ बनेगा, जिसका ये अगर मान लेते हैं कि ये एक घन है, इस तरह का घन इसी टाइप का होता है ना, थोड़ा सा ऐसा है। अगर हम इसी तरह से एक और है सो यहाँ पर रख दिए घन, तो इसका जो आयतन होगा, दो जो घन इसका चिपकेगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसका जो है सो लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही रहेगा, एक ही सीमा बढ़ेगा, एक ही डायमेंशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं तो जो घनाभ बनता है, तो घनाभ का लंबाई क्या हो जाएगा, घनाभ का जो लंबाई हो जाएगा वो बढ़ेगा 8 + 8 = 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चौड़ाई नहीं बदलेगा, चौड़ाई वही रहेगा, 8 सेंटीमीटर ही रहता है। उसके बाद ऊंचाई भी है सो नहीं बदलेगा, ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि जो घनाभ का आपसे पूछा क्या गया है, तो घनाभ का पूछा गया आपसे आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो
तो आप बना सकते हैं। सिंपली सा क्वेश्चन है कि घनाभ का आयतन, हमने कल भी बताया था, कल का क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए जरूर। हमने कल भी बताया था घनाभ का आयतन जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुना कर देते हैं। तो 16 गुना 8 गुना 8 गुना सॉरी हो गया। अब इस सबको अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुना कर सकते हैं आप लोग। तो गुना कीजिए तो हो जाएगा 8 64, 16 चौका 64 और 16 छक 96 और 96 में आपको जोड़ देंगे जब तो हो जाएगा 102 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आयतन जब भी निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ 3 बार सेंटीमीटर को गुना कर रहे हैं, इसलिए आयतन हमेशा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किन्हीं को भी? अब एक बात और पूछा गया था, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का, ये होता है, क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल? तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है, कल के फॉर्मूला में, कल के क्लास में हमने लिखा था LB + BH + HL होता है। ये फॉर्मूला होता है ना। तो जो घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग दिया हुआ है, सबको आपको गुना करना है। 16 गुना 8 8 गुना 8 8 गुना 16। कोई समस्या यहाँ तक आपको? तो अब हम लोग इसको जब कर लेंगे तो हो जाएगा 128 64 128। ठीक है, अब अगर हम इसको जब करेंगे हो जाएगा 2, सबको जोड़ दीजिए 8 8 16 4 20 6 4 10 2 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3। इसको आपको गुना करना है 2 से, तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, तो कैसा लगा क्वेश्चन? अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और अपने क्लास की तैयारी अच्छे से कर सके। और जैसा कि आपको पता है ये कि बोर्ड एग्जाम का जो है सो रूटीन में निकल चुका है कि आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग अगर रूटीन नहीं देखे हैं तो रूटीन देख लीजिए और अपने तैयारी को और जोर से शोर से कीजिए। हमेशा कम से कम 2 से 3 घंटा डेली पढ़िए। और हमारा चैनल पर आपको हमारा सभी क्लास मिल जाएगा। आपको हमारा अभी तक टोटल क्लास कितना हो चुका है हमने कल के क्लास में ही बताया था, तो आपको पूरा क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आपको मैथ का प्ले लिस्ट खोलिए, उसमें आपको जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब बताया गया है। चलिए, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम 3 घन को एक साथ कर देंगे तब क्या होगा? जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका 3 घन है। आज हम लोग घन घनाभ का ही क्वेश्चन करेंगे, एक दिन और घन घनाभ का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कंबाइंड करेंगे। आज हम लोग घन को ही सिर्फ जोड़ रहे हैं और घनाभ को नहीं जोड़ रहे हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन है अगला कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को, कितना घन है टोटल? 3 घन को एक साथ कतार में रखा गया है। कतार समझते हैं आप लोग? लाइन से है, एक घन यहाँ है, एक घन यहाँ है, एक घन यहाँ है, लाइन से है तीनों घन। तो
बनने वाले परिणामी जो घनाभ होगा, जो इसका परिणाम से जो घनाभ बनेगा, उसका आपको क्या निकालना है, घनाभ का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या करना है, तीन घन जब एक साथ सटाए रख के रखेंगे तो उसका आयतन और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन में बताया था आपको कि ये टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ आप कोई एक ही बीमा बना सकते हैं, या तो लंबाई बढ़ेगा, या तो चौड़ाई बढ़ेगा, या तो ऊंचाई बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ एक ही, क्योंकि हम एक साथ तीनों को रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो घनाभ बनेगा, उस घनाभ का लंबाई क्या हो जाएगा, 3 बार इसको जोड़ देंगे, 3 जोड़ 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ओके, लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई जो होगा, चौड़ाई तो आपका बढ़ेगा नहीं, तो चौड़ाई इतना ही रहेगा। कितना हो जाएगा चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर। ओके, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप अच्छा से समझिए क्वेश्चन को। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया, देखिए ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को नहीं बढ़ाना है, तो ऊंचाई हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक किन्हीं को भी? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हम लोग फटाफट आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजे से निकलेगा। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन जो होता है LVH होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जैसा कि आपको पता ही है कि हिंदी में लिखने में काफी बड़ा हो जाता है। घनाभ के आयतन को वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड कहते हैं, जो हमको निकालना है। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए। तो लेंथ कितना है, 9 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। सबको जब हम गुना कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा आयतन। तो हो जाएगा 3 गुना कर लीजिए, 81 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट आप ध्यान रखिएगा, यूनिट हमेशा होता है सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, और जहां भी आयतन आपको निकालना रहेगा, यूनिट आपको सेंटीमीटर क्यूब में ही रखना है। और जो पृष्ठ क्षेत्रफल, जहां भी क्षेत्रफल आपको निकालना रहेगा, वहां पे आप लोग कीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब हम लोग घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होगा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HH। तो आपको फॉर्मूला को एकदम ध्यान से रखना है। अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा आपसे। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला रखते हैं, हो जाएगा 9 × 3 × 3 × 3 3 × 9। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अलग अलग गुना करके जोड़ना है। तो जब हम अलग अलग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27। ओके, तो 27 27 हो गया 54, 54 और 9 हो गया 63। तो यहाँ पे कर देंगे हम 2 × 63 = 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पर आपका एक टाइप का अलग टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे क्लास को रोक कर आप इसको देख सकते हैं। हमारा क्लास अभी लाइव चल रहा है, लेकिन आपको हमारा क्लास कभी भी आप देख सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप ऐसे हमारा क्लास देख सकते हैं। हमारा क्लास हमेशा हमारे चैनल पर मौजूद है, और मैथ का प्लेलिस्ट आपको सिर्फ खोलना है और शुरू हो जाना है। देखिए ये क्वेश्चन को,
तो कैसा लगा आपको क्लास? अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार इसे लाइक भी कर दीजिए। मजा आ रहा है, क्लास को मजा लेके पढ़ना है। अगर आपको मजा आ रहा है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको क्षेत्रमिति में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप हमारा क्लास अगर कोई भी क्लास देख लीजिए, अगर एक बार आप देख लीजिएगा तो उसके बाद आपको एग्जाम में ही नहीं, आपको जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इतना हम दावा के साथ आपको कह सकते हैं। तो आप हमारा क्लास, पुराना क्लास सब रिवीजन कीजिए। हमारा जो पहले का क्लास था वो कॉपी पर आता था, उसके बाद धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस किया, उसके बाद हमारा क्लास और अच्छा से आया। अभी अब हमारा क्लास सबसे अच्छा से आ रहा है। कुछ समय बाद इससे भी अच्छा क्लास हमारा आएगा जब हम लोग डिजिटल आएंगे। तो अभी तो हमारा मार्कर है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको और ज्यादा अच्छा से बेंच सुविधा मिलेगा जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा। तो हमारा क्लास प्रोग्रेस में है अभी। तो देखिए हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको मिटा लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए। किसी कमरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई, कमरा का लंबाई 12 मीटर हो सकता है। सेंटीमीटर में कभी भी कमरा नहीं बन सकता है। एक कमरा जिसमें अगर 12 सेंटीमीटर होगा तो इतना होगा, इतना दूर में कितना आदमी हटेगा? नहीं हटेगा, इसलिए यहाँ पे मीटर में होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर मिसप्रिंट रहा तो चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर हो। कमरा का आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज दिया गया है। तो क्या आपको करना है? करना क्या है? कमरे में सीधी तरह से रखे जाने वाले छड़ आपने देखा, छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि कमरा में कितना लंबा छड़ हम ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ये कुछ नहीं कहा गया कि आप ये निकालिए, आयतन निकालिए। कमरा में ज्यादा से ज्यादा लंबा कितना छड़ रखा जा सकता है? तो आप दिमाग लगाइएगा। तो कमरा में हमेशा रखा जाएगा तिरछा तिरछा जो छड़ होता है, सीधा तरह से एकदम तिरछा जो छड़ जो होता है इस तरह कमरा में, उसको हम लोग रख सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इस घनाभ के दो विपरीत शीर्ष को मिलाने वाले जो रेखा होता है उसको हम लोग कहते हैं घनाभ का विकर्ण। आपको हमने कल फॉर्मूला बताया था कि घनाभ का विकर्ण का क्या होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो घनाभ का जो विकर्ण जब निकालना रहेगा आपको, तब जब अधिकतम लंबाई कहेगा वहां पर आप घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारा क्लास अंत तक देखिए, आपको जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा हमारे क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना लंबा क्लास जाता है और क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है, आपको सब चीज दिया गया है। तो एल दिया गया है, लंबाई को हम लोग लेंथ करते हैं, इसको एल लिखते हैं 12 मीटर। बी दिया गया है ब्रेथ 4 मीटर और हाइट दिया गया है आपको 3 मीटर। तो सबसे बड़े छड़ की लंबाई जो होगी, क्या होगा सबसे बड़ा छड़ की लंबाई? तो वो होगा कमरे का विकर्ण। क्या होगा?
कमरे का जो विकर्ण होगा वही सबसे लंबा छड़ होगा। तो ये जो विकर्ण है इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, तो ये जो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर जो है ये क्या है आपका, सब चीज आपको पता है, यहाँ पर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। ये देखिए, आपको ये सब 9th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना था, अधिक जानकारी नहीं आपको 9th में लेना था, लेकिन 10th में आपको दो आयतन को मिलाना है, हटाना है, काटना है, छाटना है, सब चीज करना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए इसको। तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, ओके, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए स्क्वायर वर्ग 12 जो है इसको इसी चीज से गुना करेंगे तो इसको स्क्वायर करते हैं। तो 12 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 4 को 4 से जब गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट करेंगे। हमारा क्लास अभी लाइव चल रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि हमारा क्लास एकदम लाइव देखे, 11 बजे देखे। हमारा क्लास शुरू से ही चल रहा है, सुबह से चल रहा है, लेकिन हमारा क्लास सुबह सबसे पहले 8 बजे होता है, वो 12 के स्टूडेंट के लिए होता है। जो 8 बजे का हमारा मैच चलता है, उसके बाद जो 9 बजे जब बजता है तो हमारा केमिस्ट्री का क्लास होता है 12 के लिए ही। उसके बाद 10th का जो क्लास होता है 10 बजे से साइंस का और 11 बजे से मैथ का। अब मैथ का सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे। तो इस सबको जगह हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 169। अगर सीबीएसई वाले भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, समझना वही चीज है, लेकिन उनको यही थोड़ा सा इंग्लिश में है तो हम लोग इंग्लिश में बोल ही देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं, 13 मीटर। तो सबसे लंबा अक्षर का लंबाई हो जाएगा 13 मीटर। ओके, कोई शक, किसी को कोई भी परेशानी है नहीं है। चलिए, तो अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छा से। मजा आ रहा है तो देखिए अब क्या होता है आगे। हमारा अगला क्वेश्चन घन घनाभ से ही रहेगा। तो कोई भी समस्या हो आपको तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट करने का पूरा आज़ादी है। आपको जो भी समस्या है, जो भी आपके सुझाव है, अगर आप हमारा क्लास देखते हैं तो आपको अगर अच्छा लगता है, कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी आपका शक है, तो हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो चलता है उसमें आप लोग ऐसो कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़िए, और हमें फेसबुक, टेलीग्राम, हर एक जगह हमारा ग्रुप चलता है, तो आप लोग वहां पर अधिक से अधिक जानकारी के लिए वहां जुड़ सकते हैं। वैसे हमारा क्लास में भी आपको कम जानकारी नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले आप क्लास देखा कीजिए, रेगुलर देखा कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन अलग टाइप का। हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन, अगर आपको और पढ़ना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, लेकिन हम लोग जितना भी जरूरी क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, वो सब हम लोग करेंगे। अभी इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई आदमी है जिसका नाम ले लेते हैं रमेश, का घर, जो रमेश का जो घर है, जिसकी लंबाई, घर कुछ लंबा होगा, कितना लंबा घर मान लेते हैं कि उसका घर 7 मीटर लंबा है, ठीक है। चौड़ाई
4 मीटर है तथा ऊंचाई कितना रख लेते हैं, 3 मीटर रख लेते हैं। ठीक है, ये जो रमेश का घर है इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा है। तो रमेश को क्या करना है, रमेश को अपना घर रंगना है। तो इसके चारों दीवारों तथा छत को सफेदी कराने में कितना खर्च होगा? यदि यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च 10 रुपया है। तो देखिए ध्यान से, जो सफेदी कराना है, रंगना है हमको, हम लोग कभी भी जमीन को नहीं रंगते हैं, रंगते हैं हमेशा आसमान को है। आसमान को कैसे रंग देंगे, घर का जो छत है उसको रंगते हैं। तो यहाँ पे जो है रमेश जो है उसको कितना खर्चा पड़ जाएगा ये बात आपको बताना है। सबसे पहले आपको निकालना होगा, रंगते हम लोग दीवार को, तो ये जो है ये सतह है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्या है, सरफेस एरिया। तो इसका आपको निकालना है। तो जो रमेश क्या करेगा, वो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कमरे की लंबाई। कमरे की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो लंबाई यहाँ पर दिया गया है 7 मीटर और चौड़ाई ये दिया गया है 4 मीटर और ऊंचाई ये दिया गया है आपको 3 मीटर। सभी चीज आपको दिया गया है, लंबाई भी दिया गया है, चौड़ाई भी दिया गया है और ऊंचाई भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इसका आपको क्षेत्रफल अगर कमरा का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले निकालेंगे छत का क्षेत्रफल। छत को रंगना है हमको, तो छत का जो क्षेत्रफल होगा, छत में लंबाई और चौड़ाई ये दोनों होता है। तो यहाँ पे ये तो आयत है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो गया 7 गुना 4, छत का क्षेत्रफल हो गया 28 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब हम लोग निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसका? चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होने वाला है। तो यहाँ देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको हमने कल नहीं लिखाया था, लेकिन ये फॉर्मूला आपको 9th में पढ़ना है कि जो चारों दीवारों का होगा वो क्या होगा, कमरा का जो परिमिति है वो और जो ऊंचाई है वही तो उतना क्षेत्रफल होगा। तो कमरा का जो परिमिति है उसको हम लोग ऊंचाई से गुना कर देंगे, क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? तो अब हम लोग यहाँ पे मान जब डालेंगे लंबाई और चौड़ाई का, हो जाएगा 7 जोड़ 4 गुना 3 2 11 3 कितना हो गया, 66 मीटर स्क्वायर। तो टोटल हमको रखना है दीवार और छत को, तो कुल क्षेत्रफल हो गया कितना हो गया, तो हो गया 28 प्लस 66, जोड़ देंगे दोनों को तो आपका टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हो गया 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 6 को 2 को जोड़ेंगे, इतना आपको पेंट करना है। तो आपको अब पेंट करने का खर्च बताना है, खर्च कितना होगा पेंट करने में, ये देखिए कैसे होता है। तो
ये जो खर्च करना है आपको, तो लिखेंगे यहाँ सफेदी कराने का खर्च। सब कमरा को रंगना है तो इसका खर्च कितना होने वाला है। तो ये जो खर्च होगा, जितना क्षेत्रफल आया हमको, उसको हमको देखिए 1 मीटर का क्षेत्रफल का रंगने का खर्च यहाँ दिया गया है 10 रुपया। तो 94 मीटर का कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे, ये हो गया 940 रुपए। आप लोग यूनिट ध्यान रखिएगा कि खर्च जो हमेशा होता है वो रुपया में होता है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो एक बार आप रिपीट कीजिए इसको, एक बार फिर से देखिए पीछे करके। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तब आप उसको कमेंट कीजिए, तब आपको बताया जाएगा अच्छे से और अच्छे से। तो ये देखिए, ये रहा आपका क्लास। तो और क्वेश्चन आपको करना है क्या, तो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 1 मिनट का आपको टाइम है। कोई दिक्कत है बताइए, दिक्कत होगा अभी, ठीक है? कोई समस्या है? तो चलिए, तो ये रहा आपका आज का क्लास। तो काफी ज्यादा समय भी हो चुका है, तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में कुछ नए मजेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग क्लास को देखिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जितने भी आपके 10th के स्टूडेंट हैं, जो भी 2021 में मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये हमारा क्लास बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और वे अपने प्रिपरेशन अच्छे से अपनी तैयारी कर सकेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो 12 का भी क्लास चल रहा है, तो आपके अगर कोई फ्रेंड हो 12 में तो उनको भी आप बता सकते हैं कि वो भी क्लास कर सकते हैं। हमारा 12 का भी सिलेबस काफी कंप्लीट हो चुका है, धीरे धीरे हम लोग उसमें भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो क्लास 8 बजे चलता है। तो हम लोग अगले दिन कुछ और क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपना क्लास रेगुलर करते रहिए। चलिए, ये क्लास को हमने, आज का क्लास फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अब। ओके, गुड बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।